हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल पे तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दें कि हमारे चैनल पे जो है आपकी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 की जो आपकी तैयारी चाहते हो, रेगुलर बेसिस पे डेली करवाई जाए, तो जिससे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आप सभी को देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लास है रात को 8 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। इसी टाइम पे आप सभी को क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन जो इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट, जो क्लास का पीडीएफ आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। ठीक है। तो चलें क्लास स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान से एक क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे और फिर उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है। क्लास स्टार्ट करने से पहले जिस टाइम तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया तो शेयर करेंगे, जिस टाइम तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया गया है। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी, बताइए। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैंगलोर की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, मैसूर की संधि या बिदनूर की संधि। तो आपका राइट आंसर होगा श्रीरंगपट्टनम की संधि। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। चलिए, 27 ने 27 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। मुगल स्थापत्य कला के संदर्भ में पित्रा ड्यूरा का अर्थ क्या होता है, बताइए। मुगल स्थापत्य कला के संदर्भ में पित्रा ड्यूरा का अर्थ क्या होता है। तो पित्रा ड्यूरा का अर्थ होता है मुगल स्थापत्य कला के संदर्भ में संगमरमर के पत्थर पर जवाहरत से की गई चढ़ावत को। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे आपका है 28 28। नरसिंह मेहता रिक्त स्थान के प्रसिद्ध संत थे, कहाँ के? गुजरात के, महाराष्ट्र के, राजस्थान के, बिहार के। नरसिंह मेहता जो है कहाँ के प्रसिद्ध संत थे? तो यह थे आपके गुजरात के। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो दिएगा आपका राइट आंसर है। नरसिंह मेहता जो है गुजरात के प्रसिद्ध संत थे। चलिए, वैष्णव जन तो जो है इनका ही कविता थी, जो कि महात्मा गांधी का प्रिय भजन था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान सबसे अधिक शक्ति का स्रोत होती है? अवसादी और रूपांतरित, ज्वालामुखी, आग्नेय। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जो है सबसे अधिक शक्ति का स्रोत होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अवसादी चट्टानें। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे आपको सामने क्या देगा। 30 नंबर, 30 नंबर। जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई थी, बताइए। जागीरदारी संकट जो है सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाती है औरंगजेब के शासनकाल में उत्पन्न हुई थी। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। जागीरदारी संकट जो है सर्वप्रथम मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल में उत्पन्न हुई थी। क्लियर। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे 31 31 नंबर क्या देगा। निम्न इतिहासकारों में से किसने जो है अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा है, बताइए। निम्न इतिहासकारों में से किसने जो है अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा है? अब्बास खान सरवानी ने, बदायूनी ने, अहमद यादगार ने या मीर अलाउद्दौला कजविनी ने। तो इसका राइट आंसर का बदायूनी हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, बदायूनी ने जो है अकबर को इतिहास इस्लाम का जो है शत्रु कहा है। 32 है 32वां। अकबर के संरक्षक बैरम खां का पतन कब हुआ था, बताइए। अकबर के संरक्षक बैरम खां का जो पतन है कब हुआ था? तो इनका पतन आपको हुआ था 1560 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। अकबर के संरक्षक बैरम खां का जो पतन है 1560 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 33 मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था, बताइए। अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण या इंडिका, बताइए। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम था आपका इंडिका। ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। क्लियर सभी को। और किसके शासनकाल में भारत आया था, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे आपका 34 34 नंबर। किस उभयलिंगी पशु में पर निषेचन किया जाता है, बताइए।
किस उभयलिंगी पशु में पर निषेचन किया जाता है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा केचुए में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा। केचुए में जो है पर निषेचन किया जाता है, जो कि आपका एक उभयलिंगी पशु है। ठीक है, 35 35 नंबर। बल बबर क्या होता है बताइए? बल बबर आपका क्या होता है? तो बल बबर की अगर बात करेंगे तो बल बबर जो है आपका संघ वसा की परत को कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। बल बबर जो है संघ वसा की परत को कहते हैं। क्लियर। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 36 36 नंबर उत्तर देंगे। चंगेज खान ने जलाउद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था बताइए? चंगेज खान ने जो है जलाउद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाता है इल्तुतमिश का। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर। चंगेज खान ने जो है जलाउद्दीन का पीछा करते हुए इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत की सीमाओं पर जो है आक्रमण किया था। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपका 37 37। भारतीय प्रतीक का उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है कहाँ से बताइए? भारतीय प्रतीक का उत्कीर्ण जो है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से, मत्स्य पुराण से, भगवत गीता से, या मुंडको उपनिषद से? तो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा मुंडको उपनिषद। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर सभी को? भारतीय प्रतीक का उत्कीर्णन सत्यमेव जयते जो है आपका मुंडको उपनिषद से लिया गया। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। चलिए, 38 नंबर देखेंगे। निम्न में से कौन सा भारत के लिए चुनौती पैदा नहीं करता बताइए? संप्रदायवाद, प्रादेशिकता, समाजवाद, या जातीयता? निम्नलिखित में से कौन जो है भारत के लिए चुनौती पैदा नहीं करता है? तो समाजवाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिएगा आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, समाजवाद जो है भारत के लिए चुनौती पैदा नहीं करता है, बाकी सभी जो है करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 39 39 नंबर। निम्न में से कौन सी समिति संसद की अस्थायी समिति नहीं होती? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति, वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति? कौन सी समिति इन चारों में से जो है संसद की अस्थायी समिति नहीं है? ठीक है, तो देखिए आपका राइट आंसर होगा वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी वाला दिया गया आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, यह समिति जो है भारत की संसद की अस्थायी समिति नहीं है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपका 40 नंबर। क्या देगा? निम्न में से कौन सा देश एक दलीय प्रणाली अपना रहा है बताइए? निम्नलिखित में से कौन सा देश आपका एक दलीय प्रणाली अपना रहा है? मंगोलिया, स्पेन, चिली, या चीन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ठीक है, चीन जो है आपका एक दलीय प्रणाली अपना रहा है। ठीक है, चलिए 41 है। कौन सा पर्वत जो है हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? अरावली पर्वत, कुनलून, काराकोरम, या हिंदू कुश? इन चारों में से कौन सा पर्वत श्रृंखला जो है हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा अरावली। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिएगा आपका राइट आंसर होगा। अरावली जो है पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है। क्लियर। चलिए, ये पश्चिमी घाट की तरफ आएगा। ठीक है, चलिए आपका 42 42 मृदुमलाई पशु विहार कहाँ प्रसिद्ध प्रसिद्ध है किसके लिए बताइए? मृदुमलाई पशु विहार जो है प्रसिद्ध है किसके लिए? तो देखिए, यह प्रसिद्ध है आपका हाथियों के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। मृदुमलाई पशु विहार जो है हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए, 43 43 नंबर है। श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में चार मठ स्थापित किए गए थे किसके द्वारा? रामानुज के द्वारा, अशोक के द्वारा, आदि शंकराचार्य के द्वारा, या माधव विद्यारण द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आदि शंकराचार्य के द्वारा। ठीक है, श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में जो है चार मठ स्थापित किए गए थे आदि शंकराचार्य के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 44 44 नंबर। डीएनए के कोड करण खंड को क्या कहा जाता है बताइए? डीएनए के कोड करण खंड को क्या कहा जाता है? कोडॉन, न्यूट्रॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन? तो देखिए, इसको कहा जाता है आपका एक्सॉन। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है, आपका राइट आंसर होगा। डीएनए के कोड करण खंड को आपका एक्सॉन कहा जाता है। क्लियर सभी को? अगला क्वेश्चन आपके सामने है 45वां। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं बताइए?
वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो वसा में घुलनशील विटामिन की अगर बात की जाएगी तो आपका कैल्सीफेरॉल हो जाएगा, कैरोटीन हो जाएगा और टोकोफेरॉल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन, टोकोफेरॉल, ये क्या है? आपके वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक, क्लियर। चलिए, अगला प्रश्न है आपके सामने है रेशम। रेशम का उत्पादन किससे होता है बताइए? रेशम का जो उत्पादन है किससे होता है? तो रेशम का उत्पादन आपका रेशम कीट के लार्वा से होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है सही उत्तर होगा। ठीक, रेशम का उत्पादन जो है रेशम कीट के लार्वा से होगा। 47वां, विधान परिषद के सदस्य जो है कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं बताइए? विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष? तो देखिए, विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं 6 वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी जो दिया गया राइट आंसर होगा। ठीक है, 48 नंबर, शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह था कौन बताइए? शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। चलिए, 49 है। 49वां, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जो है जैन धर्म अपना लिया था बताइए? प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जो है जैन धर्म अपना लिया था? समुद्रगुप्त था, बिंदुसार था, चंद्रगुप्त था या अशोक था? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों चंद्रगुप्त था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा जाए। ठीक है, क्लियर। चलिए, अगला प्रश्न है 50 नंबर, आखिरी क्वेश्चन, ध्यान से देख के उत्तर देंगे। उच्चतम न्यायालय को परमार्श बनाया गया है कब बताइए? मतलब किस में बनाया गया, कौन सा अनुच्छेद में? उच्चतम न्यायालय को परमार्श बनाया गया है किस अनुच्छेद में? तो आपका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 143 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है सही उत्तर होगा। ठीक है, उच्चतम न्यायालय को परमार्श बनाया गया है अनुच्छेद 143 में। चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को जो क्लास है अच्छी लगी है, पसंद आई है। तो अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में, क्लास अच्छी लगे लाइक करके, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे। हम आप सभी से मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।